हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की मैप सीरीज में 5 में आपके लिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लाया हूं, यानी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। उनके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी हमारे मध्य प्रदेश से हैं। चलिए पहले हम सारे नामों को देखेंगे कि कौन कौन से नाम हैं। और ये मैं आपके लिए मैप की सीरीज लेके आया हूँ, तो मैप के आधार पे ही मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी जो हमारे व्यक्तित्व हैं, यानी जितने भी पर्सन हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं। तो हमें क्या है, जैसे हमें कोई विजुलाइजेशंस में कोई चीज़ दिखाई जाए तो हमें याद रहता है कि जैसे कभी क्वेश्चंस बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ हैं, तो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि कहाँ होंगे कहाँ होंगे। तो जैसे हम जिले बाय जिले दिखते हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। चलिए पहले हम देखेंगे तानसेन, जो हमारे ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो छतरी है, मैंने बताया कि तानसेन समारोह तानसेन में आयोजित किया जाता है, तो तानसेन समारोह यानी हमारे ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और दूसरा है कृष्णराव पंडित, ये भी हमारे यानी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, कृष्णराव पंडित। उसके बाद अभी हमने यहाँ एक नाम दिया है उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो सतना से बिलोंग करते हैं। ये सतना के महर के रहने वाले हैं, तो इनके नाम पे एक एकेडमी भी खोली गई है। तो उसके बाद देखेंगे हम कुशाभाऊ ठाकरे। इसका नाम मैंने यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट नाम शो कर दिया है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के भाजपा सरकार के पैतृय पुरुष हैं, जो भाजपा सरकार के हैं। ठीक है। और इनकी 2004 में देहांत हो चुका था, और ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको नाम ऊपर शो कर दिया, इनकी भोपाल में मृत्यु हुई थी। ठीक है। कुछ नाम जो एक्स्ट्रा हैं वो मैंने थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा रखे हैं, तो उसके आधार पर आप देखते जाएं। अब आगे देखते हैं, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो हमारे मध्य प्रदेश के पहले यानी पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो सागर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चंस में शंकर दयाल शर्मा का नाम पूछा जा चुका है। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं कि ये एक तो 9th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति। और साथ ही साथ ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कुछ आपको ऐसे साइन दिए हैं, जैसे ये सागर है, तो आपने यदि मैप सीरीज मेरी स्टार्ट से देखी है तो मैंने हर जिले को आपको बताया है कि ये ज़िला कौन सा है, और आपको प्रॉपर हर जिले याद होना चाहिए कि कौन सा ज़िला किस ओर है। तो आप इसे तभी सॉल्व कर पाएंगे कि ये कहाँ दिया है। तो ये सागर से बिलोंग करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। शंकर दयाल शर्मा ये भोपाल के हैं, और ये 9th नंबर के हैं राष्ट्रपति। उसके बाद है रानी दुर्गावती, जो जौलपुर से हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी अभी 5 दिन या 7 दिन पहले ही इनकी जयंती बनाई गई, और ये झाबुआ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इलाहाबाद में इन्होंने आत्महत्या कर लिया था अंग्रेज़ों से, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की जेल में बंद नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद ही गोली मारकर अपनी आत्मदेह को त्याग दूं। इसके बाद है रानी अहिल्याबाई, जो इंदौर से बिलोंग करती हैं। उस्ताद आमिर खां, ये भी इंदौर से हैं। तात्या भील, कुछ नाम मैंने आपको ऐसा शो किए हैं क्योंकि 1857 में हमारे मध्य प्रदेश से भी कुछ व्यक्तित्व थे जो 1857 में जिन्होंने भाग लिया। तो लास्ट में आपको 1857 में कौन से ज़िले से कौन कौन से व्यक्ति थे उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो टाटिया भील ये हमारे खरगोन से बिलोंग करते हैं, और इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो मैं आपको लिख देता हूँ।
रॉबिन हुड। कभी कभार एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड कौन है, तो वो है तात्या भील। आगे चलते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वंकटकर, ये हमारे नीमच से बिलोंग करते हैं। और इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा मैं। 1857 में इन्होंने भीमबेटिका की खोज की। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, 1957 में इन्होंने भीमबेटिका के बारे में बताया। ठीक है, कि उसमें कितनी चित्रित कलाएं हैं, और ये बताया कि इसका खनन हमें मिला है। तो ये हमारे नीमच से बिलोंग करते हैं। और जो भीमबेटिका की गुफाएं जो हमें रायसेन से मिली हैं, तो उन्होंने वहाँ पर इसकी खोज की। इसके बाद है शिव मंगल सिंह सुमन। लास्ट में कभी कभार एक पिछली बार क्वेश्चंस बना था कि गुजराती कवि किसे कहा जाता है। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ में लाया हूँ। तो ये लास्ट नाम भी आपको याद करना पड़ेगा कि सुमन किसे कहा जाता है। तो ये है डॉक्टर शिव मंगल सिंह, जो हमारे उज्जैन से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखें। बालकृष्ण शर्मा, जैसे आगे लगा हुआ है नवीन। एमपीपीएससी में इस बार यही क्वेश्चंस बना था कि इनके बचपन का नाम क्या है। ये शाजापुर से बिलोंग करते हैं और उसका आंसर होगा नंदराम। ठीक है, नंदराम दास करके उनका बचपन का नाम था और ये शाजापुर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है कुमार गंधर्व, ये हमारे देवास से बिलोंग करते हैं। तो कुछ व्यक्तित्व और कुछ समारोह एकेडमियाँ जो मैंने आपको बताई थी, उन्हीं के आधार पर उनका जन्म भी वहीं हुआ और वहीं पर एकेडमी भी बनाई गई है उनके नाम पर ही। आगे देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्रा और हरिशंकर परसाई, भी मैंने आपको होशंगाबाद से बताया था। तो भवानी प्रसाद मिश्रा जो व्यंग्यकार हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है, और हरिशंकर परसाई जबलपुर से बिलोंग करते हैं। ये दोनों होशंगाबाद से हैं, भवानी प्रसाद मिश्रा और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें पंडित के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है। हबीब तनवीर, ये 2000 एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन बन चुका है शायद 2018 में, कि हबीब तनवीर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सेम था तो उस समय वहाँ का आंसर था रायपुर। ठीक है। और एमपीपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछना था कि हबीब तनवीर किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिए थे रायपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कुछ 2 ऑप्शन और दिए थे। उसका आंसर है रायपुर। तो पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में ही था, तो उस आधार पर हबीब तनवीर को रायपुर से माना जाता है। उसके बाद है जादूगर आनंद, ये जबलपुर से बिलोंग करते हैं। और हरिशंकर परसाई जो एक व्यंग्यकार हैं, वो भी हमारे जबलपुर से ही बिलोंग करते हैं। जबलपुर से एक नाम और है, वो है सुभद्री कुमार चौहान एकेडमी, ये भी हमारे जबलपुर से ही बिलोंग करती हैं। इनकी कई रचनाएं भी हैं, जैसे बचपन और झांसी की रानी, तो ऐसी कुछ रचनाएं हैं। आगे देखते हैं बेगम असगरी बाई, जो छतरपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है। इसके बाद अली अकबर खां, ये अली अकबर खां सरोद वादक हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है कि अली अकबर कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको पता होना चाहिए किस वादक के वो हैं, क्या गाते हैं। तो ये सरोद वादक हैं और ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। 2 नाम और भी बताए थे, एक था कृष्ण राव पंडित। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं कि कृष्ण राव पंडित क्या थे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा देख लेता हूँ। वैसे ख्याल गायक से रिलेटेड थे, ऐसा कंफर्म नहीं है, मगर मैं आपको बता दूँ। ठीक है। इसके बाद हैं हमारे, ये हो गया है अशोक कुमार, ये हमारे खरगोन से बिलोंग करते हैं और ये एक गायक हैं। इसके बाद जावेद अख्तर, ये फिल्म निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, ये भी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश चौरसिया, ये हमारे भोपाल से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद अमजद अली खां और हमारा अली अकबर खां,
जो मैंने पिछली अभी 2 मिनट पहले ही आपको नाम बता रहा था, अली अकबर खां, वो भी एक सरोद वादक हैं। हाफिज़ अली खां, हाफिज़ अली खां ये भी एक सरोद वादक हैं जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। कैलाशनाथ काटजू, ये हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कैलाशनाथ काटजू जो रतलाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैलाशनाथ काटजू ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बना है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा जवाहरलाल नेहरू के टाइम, वो कौन व्यक्ति है? तो वो है कैलाशनाथ काटजू, ठीक है। आगे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सबसे कम, जैसे मैं पूरा भारत की बात करूं, अभी मध्य प्रदेश की नहीं, तो सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का रहा 13 दिन, है ना। सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का ही रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश में देखें, सबसे कम कार्यकाल अर्जुन सिंह का रहा है, ठीक है, जो सिर्फ 1 दिन के लिए बने थे। अर्जुन सिंह ये हैं मध्य प्रदेश के कम कार्यकाल वाले व्यक्ति। ऑप्शन में कभी कभार वो उमा भारती भी देगा, मगर सबसे कम कार्यकाल अर्जुन सिंह है। इसके बाद है नरेंद्र, है ना, जो 13 दिन के लिए सीएम बने थे हमारे यहाँ से, मध्य प्रदेश से। इसके बाद है शंकर दयाल शर्मा, आपको बता ही चुका हूँ, 90 नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो भोपाल के रहने वाले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़े शॉर्ट में आपको मैंने कुछ बताया। आपसे मैंने बोला था कि 1857 में जो वॉर करने वाले व्यक्ति थे, पहला थोड़ा ये आपको बता दूं कि 1857 में मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्रांति नीमच से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये नीमच यहाँ है, तो यहाँ से सबसे पहले क्रांति चालू हुई थी। और अब 1857 में कौन कौन व्यक्ति थे, जैसे हमारे यहाँ 1850 के साथ साथ जो भी 1947 तक वॉर में रहे, वो मध्य प्रदेश से कौन कौन से बिलोंग करते हैं। पहला मैंने आपको यहाँ बताया था कि टाटिया भील है और भीमा नायक, है ना, ये 2 नाम है, भीमा नायक, ठीक है। ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मैं डार्क कर लेता हूँ इसको। ये भीमा नायक और टाटिया भील। टाटिया भील के बारे में मैंने अभी हाल ही में बताया कि ये रॉबिन हुड है मध्य प्रदेश के। तो ये 2 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसके साथ साथ चलें कि यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला है कुंवर चैन सिंह, सॉरी पूरा नाम नहीं ले पाया, चैन सिंह। ये राजगढ़ से पहले शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में यही हैं, चैन सिंह। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखें 1857 में अवंतिका बाई, ठीक है, जो मंडला से बिलोंग करती हैं। अवंती बाई के नाम से हैं, ठीक है। ठीक है, अवंतिका बाई, ये लिख देता हूँ यहाँ, मंडला। तो आपको थोड़ा नोटिस भी रहेगा कि इस एरिया में कहाँ नाम लिखा हुआ था। एक हैं दमोह से किशोर सिंह, ये किशोर कुमार नहीं है, तो आप ऐसा नोटिस करें कि ये किशोर सिंह हैं। ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये दमोह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी नाम देखते हैं हम, जैसे 1857 में, जैसे इसके बाद हो गया है तो महादेवी तेली का नाम भी है एक, जो 1942 में बैतूल से बिलोंग करती हैं। ये 3 नाम हो गए। एक संग्राम सिंह हैं, संग्राम शाह,
गलत लिख गया है, संग्राम शाह। ठीक है, ये हमारे मंडला से ही बिलोंग करते हैं। और भी नाम हैं, जैसे मैं आपको दो नाम और बताता हूँ। एक हैं बख्तार सिंह, जो मालवा के धार से बिलोंग करते हैं। ये भी 1857 में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और एक और नाम आपको लेता हूँ 1857 में, एक और कोई नाम है ऊपर से यहाँ पर, तात्या टोपे, जो सीपरी से थे। ठीक है, आप मेरी थोड़ी राइटिंग पर नहीं जाइए, मैं सिर्फ आपको नाम नोट करा रहा हूँ जो किस पद्धति का यूज़ करते थे। एक गनीमी काबा पद्धति का यूज़ करते थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ करती थी। ये पेन थोड़ा आज गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब हम जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, हम उन पे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आए, जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या उसमें से बन रहे हैं। चल, पहला है, और दोनों क्वेश्चंस मैंने आपके लिए शो कर दिए हैं। जैसे इसमें दिया है, भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? वो है ग्वालियर। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? डॉक्टर R.K. वेंकट रमन, फरुखुद्दीन अहमद, शंकर दयाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है सी। आगे चलते हैं, इनमें से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? चंद्रशेखर आजाद का जहाँ हुआ, भीमराव अंबेडकर। कुछ आपको इम्पोर्टेंट नाम थे जैसे मैं नहीं बता पाया। भीमराव अंबेडकर का जन्म भी हुआ, और ये मऊ यानी जो हमारे इंदौर क्षेत्र में पड़ता है, और इनका जन्म 1891 में हुआ। इसकी पूरी डेट है 14 अप्रैल। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रखें, इस डेट को पूछा जा चुका है MPPSC के मेंस में। तो कभी छोटे एग्जाम होते हैं MPPSC में, पटवारी, और इन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ये 9 नंबर के हैं, जो भोपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से नहीं है, ऑप्शन पूछा है तो करमदास नहीं है, ये गुजरात से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? वो ऑप्शन दिए हुए हैं, वो है मऊ। ठीक है, आगे चलते हैं। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन दिए इंदौर, खंडवा, ग्वालियर, उज्जैन। तो इसका आंसर है इंदौर। इनके बचपन का नाम पूछा जा चुका है 1-2 बार, तो इनका बचपन का नाम था हेमा। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं कि जबलपुर से जया बच्चन बिलोंग करती हैं। और यहाँ से हमारे एक एक्टर हैं अर्जुन रामपाल, वो भी हैं। तो 2016 में ये क्वेश्चन बन चुका है कि अर्जुन रामपाल कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक सतना से हमारे हीरो हैं शरद सक्सेना, जो आपने देखा है कि आज 17 इयर्स के हैं, और उनकी बॉडी बहुत परफेक्ट है। तो शरद सक्सेना भी इम्पोर्टेंट है, जो सतना से बिलोंग करते हैं। गीतकार स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? किशोर कुमार इनका जन्म हुआ है, वो है खरगोन। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन सा गीतकार पैदा हुए थे? किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, कुंदन लाल सहगल। इसका आंसर है किशोर कुमार। 1857 का भी मैंने आपको बताया कि किशोर कुमार नहीं, वो कुछ सिंह हैं जो दमोह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनके नाम पर एक एल्गोरिथम का नाम दिया गया, और वो हैं नरेंद्र करमकार। ठीक है, आगे चलते हैं। विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी,
इस बार एमपीपीएससी में यही क्वेश्चन बना था कि कैलाश सत्यार्थी कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो है विदिशा। तो मैंने आपको यहीं बता दिया, ये विदिशा से बिलोंग करते हैं और 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर की मलाला को भी दिया गया था। ठीक है। भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? रघुराम गोविंद राजन, जो हमारे भोपाल से बिलोंग करते हैं। और ये भी याद रखना है कि ये 23वें नंबर के, हमारे यहाँ से भोपाल से बिलोंग करते हैं, 23वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में के लिए लिखा था, यानी फिल्मों के लिए लिखा था, जो सतना में पैदा हुए एक लेखक हैं, वो उसका नाम है शरद सक्सेना। सलीम खां, ये हमारे इंदौर से बिलोंग करते हैं। जावेद अख्तर मैंने बताया ग्वालियर से। और ये जो नाम है खान, सारे इंफॉर्मेशन नहीं, आपको ऑप्शन कट आना चाहिए। सारे पेपरों में ऑप्शन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस हैं, आप 2 को टिक लगाएंगे, तो उसके आधार पर ही आप उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को करें। मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो शंकर दयाल शर्मा दिया है, लता मंगेशकर, नायिका सांसद जया बच्चन, समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी। तो इसका आंसर है, मैंने आपको अभी इसकी सारे बारे में इंफॉर्मेशन दी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म का जो दिवस कब बनाया जाता है, वो है 14 अप्रैल 1891 और इनका जन्म मऊ में हुआ। ठीक है। मध्य प्रदेश के नाखून कला, नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, इसी में उन्हें पेंटेड प्राप्त है, वो है वाजिद खान। इसके बारे में नहीं बता पाया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, ये नीमच से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कौन से व्यक्ति जो हैं जो नीमच से बिलोंग करते हैं, नीमच या मंदसौर से बिलोंग करते हैं, जो हमारे 1957 में भीम बेटिका की खोज की थी। आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? सेव द टाइगर्स, बेटी बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटकर किससे बची हुई हैं, तो आप मुझे बताएं। इसका है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। इसमें 3 लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं। ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसे प्रारंभ किया गया था, चलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मुझे जैसा याद है इसमें 1980 है, तो मैं अभी आपको इसको शो नहीं कर रहा हूँ कि 1980 ही होगा। मैं एक बार आपको चेक करूँगा और कंफर्म अगले क्वेश्चंस में जब भी ये बना तो मैं आपको ध्यान से इसे बताऊँगा। पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिक थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो हैं इंदौर। रत्नेश पांडे किस के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये एक पर्वतारोहण है। ठीक है। इंदौर में जन्मे बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी निम्न में से किस नाम से ज़्यादा विख्यात हैं? वो है जॉनी पाकर। जॉनी पाकर, हमने ऐसा हम बोल सकते हैं कि कई लोग आज भी इन्हीं के नाम से बुलाते हैं, जॉनी पाकर। तो ममता शर्मा का एक क्यों विख्यात हैं? क्या वो एक गायिका हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं या वैज्ञानिक हैं? तो वो एक गायिका हैं जो ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। जगन्नाथ सिंह एक प्रख्यात क्या हैं? वो राजनीतिक हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चंस बने तो आप ये याद रखना कि कभी कभार क्वेश्चन करंट से भी बन जाते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और गायक किशोर कुमार का जन्म, ये फिर रिपीट हो गया है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा गीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? जावेद अख्तर, अमिताभ भट्टाचार्य, गुलजार, मशहूरा सुल्तानपुरी। इसका आंसर है, ये फिल्म मेकर हैं जावेद अख्तर, जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इनका जन्म आप बता सकते हैं, अभी पहले क्वेश्चन से बता चुके हूँ। ये 23 नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है
ये भी हम ये बोल रहे हैं कि ये मालवा या धार वाले क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। और ये बाघ प्रिंट के लिए फेमस रहे हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि बाघ प्रिंट के लिए कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, वो है यूसुफ खत्री। मध्य प्रदेश में किस व्यक्तित्व को ताई के नाम से जाना जाता है, वो है सुमित्रा महाजन। ये दूसरे नंबर की हमारे यहाँ से लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं और सुमित्रा महाजन का जन्म इंदौर में हुआ। इन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर टी सरवटे, चंद्रशेखर आजाद, किशोर कुमार, बी.आर. अम्बेडकर, ये दोनों तो आप लगा सकते हैं। तो आप देखें कि क्या सही दिया है। इसके ऑप्शन कट हो गए हैं, तो मैं आपको ऐसा बता ही देता हूँ। चंद्रशेखर टी सरवटे ये ऑलराउंडर, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट क्लब। चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता ही है, स्वतंत्रता सेनानी हैं। किशोर कुमार कौन है, ये मुझे आप बताएं। ये गीतकार हैं जो खंडवा से। भीमराव अम्बेडकर, इनकी स्थल भूमि कौन सी है, मऊ। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड में गाने के लिए गीतकार के रूप में काम किया, उनका नाम क्या है। वो हैं गीतकार के रूप में काम किया है, वो हैं हमारे नाथूराम प्रेमी, शरद जोशी, राहत इंदौरी, सेठ गोविंदास। इसका आंसर है राहत इंदौरी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। नाथूराम प्रेमी के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये सागर से बिलोंग करते हैं और सागर से ये जैन धर्म के एक प्रवर्तक हैं, जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ। तो वैसे तो इनका जन्म ओशो रजनीश है, ऑप्शन में ये नरसिंहपुर इसका आंसर है। तो हम इसको यहीं लगाएंगे क्योंकि ये राजगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखें, नरसिंहपुर नहीं है, नरसिंहपुर। आप इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं। वैसे ओशो रजनीश हमारे रायसेन से बिलोंग करते हैं। इसमें आंसर इसका नरसिंहपुर दिया था क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेक करके अपडेट करूँगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से जन्म लेने वाले निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानी आगे चल के शंकराचार्य बन गए, वो है स्वयं रूपानंद सरस्वती, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संशोधित वर्ग संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, वो 1930 में की गई। आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, सारे क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जो आज ही आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू।